जब मेरी उम्र 9 साल थी तो मैं अपने कज़न्स, हमारे वालिदैन और अपने दादा दादी के साथ मकई छिला करता था। हम एक ऐसे गोदाम में काम करते थे जहां सिर्फ और सिर्फ एक की लाइट जलती थी। एक रात मेरे वालिद ने काम करते हुए हम सबको एक सच्ची कहानी सुनाने का सोचा। मेरे वालिद ने हमें एक औरत की सच्ची कहानी सुनाई जिसे इनका पूरा गांव जानता था। उन्होंने कहा कि हम एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए इस वाक़ये के बारे में हर कोई जानता है कि यहाँ कभी एक बहुत ही बूढ़ी और अजीब सी औरत रहती थी जो हमेशा अपने साथ वॉकिंग स्टिक रखती थी। वो दावा करती थी कि वो पूरे गांव की सबसे बहादुर शख्स है और हमेशा इस बात को ऊंची आवाज में और वाज़े करती थी, लेकिन लोग इस औरत को नजरअंदाज कर देते थे। एक दफा वो औरत फख्र से अपनी बहादुरी की तबलीग कर रही थी तो एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि तुम हमेशा ये बात करती हो कि तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि तुम वाकई एक बहादुर औरत हो। आज इस बात को तुम पूरे गांव के सामने साबित करो। इसलिए आज मैं आपको एक बात का चैलेंज करूंगा। अगर आप सच में एक बहादुर इंसान हुई तो आप उसे जरूर कबूल करेंगी। इस औरत ने सोचा कि चैलेंज कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ना कर सकूं, और बगैर कुछ सोचे समझे इस औरत ने हाँ कह दिया और कहा कि मैंने आपका चैलेंज कबूल किया। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका चैलेंज किया है, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। आदमी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। कल शाम को आप कब्रिस्तान जाएं और किसी एक कब्र पर बैठें। आपको इस वक्त तक कब्रिस्तान में बैठना है जब तक चर्च की घंटी नहीं बजती, और वो घंटी आधी रात को बजती है, फिर आप वापस आ सकती हैं। अगर आप आधी रात तक नहीं ठहर सकें और आप जल्दी वापस आ जाती हैं तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि अब झूठी है। इस औरत के पास अब कोई चारा नहीं था। जैसा कि इसने कहा कि इसने चैलेंज को कबूल कर लिया। अगले दिन वो अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी। इसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि सर्दियां करीब आ चुकी थीं और जल्द ही अंधेरा हो गया। वो कब्रिस्तान गई और जल्द ही उसे बैठने के लिए एक कब्र मिली। वो कब्र नई थी और इसी वजह से इसकी मिट्टी बाकी कब्रों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नरम थी। उसने अपनी वॉकिंग स्टिक को जमीन में फंसा दिया और घबराकर आधी रात का इंतजार करने के लिए बैठ गई। चंद घंटों के बाद इसने घंटी की आवाज सुनी, जिसका मतलब था कि वो कब्रिस्तान से निकलने के लिए आजाद है। इसने खुशी से सुकून का सांस लिया कि कुछ नहीं हुआ। अब इस औरत को सिर्फ वापसी के रास्ते पर चलना था। औरत ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि कोई चीज उसके स्कर्ट को जमीन में घसीट रही है। वो इतना घबरा गई थी कि घबरा कर पीछे देखना भी नहीं चाहती थी। उसने अपनी छड़ी पकड़ी और खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसका स्कर्ट खींच लिया गया। इस बार इस औरत को महसूस हुआ कि कोई उसे जमीन में खींच रहा है। इसे लग रहा था कि इस कब्र का मुर्दा ही उसे अपनी कब्र में खींच रहा है। ये सोचकर इस औरत ने जोरदार चीख मारी, मेरी मदद करो, मुर्दा मुझे कब्र में घसीट रहा है। लेकिन किसी ने इसे नहीं सुना। वो औरत इस रात घर वापस नहीं आई। अगली सुबह लोगों का एक ग्रुप इसे ढूंढने गया और उन्होंने इसे एक कब्र पर मुर्दा पाया। इसे देखकर लोग तेजी से इसकी तरफ आए और उन्होंने देखा कि इसकी अपनी ही छड़ी इसके स्कर्ट में फंस गई थी, जिसकी वजह से इसके लिए उठना नामुमकिन था। जब इसने खुद को इसके साथ खींचा तो वो ताज़ा ज़मीन में मजीद गहराई में चली गई। वो दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। अगर वो औरत डरने के बजाय पीछे मुड़कर देख लेती तो मौत कभी भी इसका मुकद्दर ना बनती। इस कहानी से हमने सीखा कि जो डर गया वो मर गया।